हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 4। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन 12 हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC सो दैट फर्स्ट पार्ट A स्क्वेयर इंटू साइन B माइनस सी अपॉन साइन B प्लस साइन C प्लस B स्क्वेयर इंटू साइन C माइनस A अपॉन साइन C प्लस साइन A प्लस C स्क्वेयर इंटू साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू 0। इसको हमें शो करना है कि ये 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो करते हैं शो यूजिंग साइन फॉर्मूला। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। हमने मान लिया कि किसी K के इक्वल है। ठीक है जी, ओके। तो इसका हम यूज़ करेंगे, तो देयरफॉर A की वैल्यू आ जाएगी K टाइम साइन A, B की वैल्यू आएगी K टाइम साइन B और C की वैल्यू आएगी K टाइम साइन C। ठीक है जी, तो नाउ अब हमें इसकी बात करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी। A स्क्वेयर साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस साइन C प्लस B स्क्वेयर साइन C माइनस A अपॉन साइन C प्लस साइन A प्लस C स्क्वेयर साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस साइन B। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब जो A है इसकी वैल्यू पुट कर दूँ K साइन A, तो ये बन जाएगा हमारे पास K स्क्वेयर साइन स्क्वेयर A इंटू साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस साइन C प्लस B की वैल्यू K साइन B, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर साइन स्क्वायर B साइन C माइनस A अपॉन साइन C प्लस साइन A प्लस C स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे K स्क्वायर साइन स्क्वायर C इंटू साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस साइन B। ठीक है, अब देखो K स्क्वायर यहाँ पे, K स्क्वायर यहाँ पे, K स्क्वायर यहाँ पे, कॉमन निकाल लेते K स्क्वायर को, तो K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन A। हाँ जी, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे साइन की पावर 2 है। ठीक है, एक साइन तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट एज इज। ठीक है, और एक साइन को मैं लिख सकता हूँ, साइन A को साइन पाई माइनस के B प्लस C। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा ट्रायंगल की हेल्प से। हाँ जी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई होता है, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस के B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एज इट इज साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस साइन C प्लस सेम यहाँ पे करेंगे साइन B, और दूसरे साइन को लिख सकता हूँ मैं साइन पाई माइनस के, ये हमारे पास हो जाएगा B है तो A प्लस C लिखो या C प्लस A लिखो। ठीक है, और इंटू में हमारे पास साइन C माइनस A अपॉन में साइन C प्लस साइन A प्लस यहाँ से साइन C लिखेंगे एक, और एक साइन को चेंज कर देता हूँ मैं पाई माइनस के A प्लस B साइन A माइनस B अपॉन में साइन A प्लस साइन B। ये हमारे पास बन गया रीजन इसका A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। इसकी हेल्प से मैंने इन एंगल्स को चेंज कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इसके बाद ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, K स्क्वायर तो बाहर है। ठीक है जी, साइन A, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। क्या होता है जी, साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन B प्लस C साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस साइन C प्लस ऐसे ही नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं हम साइन B, और ये हमारे पास है साइन A प्लस C
इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए। हाँ जी, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, प्लस साइन सी, और ये हमारे पास पाई माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से के स्क्वेयर साइन ए तो एज इट इज साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, ये होता है हमारे पास साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन बी, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वेयर सी माइनस साइन स्क्वेयर ए। हाँ जी, अपॉन में साइन सी प्लस साइन ए प्लस सेम यहाँ से साइन सी साइन स्क्वेयर ए माइनस के साइन स्क्वेयर बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है, इसके बाद के स्क्वेयर साइन ए, अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज करके कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस बी प्लस सी या साइन बी प्लस साइन सी आएगा, उस सी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, साइन बी माइनस के साइन सी प्लस साइन बी। सेम यहाँ से साइन सी प्लस साइन ए, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, साइन सी माइनस के साइन ए प्लस साइन सी, यहाँ से बचेगा हमारे पास साइन ए माइनस के साइन बी। ठीक है, इतना काम हो गया जी, नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से के स्क्वायर एज इट इज, तो ये बनेगा साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। ठीक है जी, साइन ए साइन बी प्लस का है, साइन ए साइन बी माइनस का है, कैंसिल आउट। साइन ए साइन सी नेगेटिव है, साइन ए साइन सी पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। फिर साइन बी साइन सी पॉजिटिव है, साइन बी साइन सी नेगेटिव है, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इंटू में जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कोस बी प्लस कोस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कोस सी प्लस कोस ए इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इसको शो करना है, तो करते हैं शो इसको। इसको भी क्या करेंगे हम, साइन फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कोस ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोसाइन फॉर्मूला की हेल्प से कोस बी की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वहाँ से क्या होगा, जो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन का यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग साइन फॉर्मूला। देखो, जाने के रास्ते कई हैं। ठीक है, एक रास्ता आसान होता है, एक मुश्किल होता है, एक एवरेज होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप चूज कौन सा करते हो। राइट, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ साइन वाला रास्ता। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं किसी के इक्वल। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू के टाइम साइन ए, बी इज इक्वल टू के टाइम साइन बी, सी इज इक्वल टू के टाइम साइन सी। तो देयरफॉर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन कोस बी प्लस कोस सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन कोस सी प्लस कोस ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर दूं, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू पुट कर दूं, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी। हाँ जी, कर दिया पुट, अपॉन में कोस ए प्लस कोस बी प्लस बी की वैल्यू के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी माइनस सी की वैल्यू के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी अपॉन कोस बी प्लस कोस सी
प्लस सी की वैल्यू के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी पुट करेंगे सी स्क्वेयर की जगह पे, माइनस ए स्क्वेयर की जगह पे कोस के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए, और अपॉन में हमारे पास कोस सी प्लस कोस है। इतना काम हमारे पास हो गया। के स्क्वेयर यहाँ पे, के स्क्वेयर यहाँ पे, के स्क्वेयर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह से कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो निकाल लेते हैं। के स्क्वेयर आ गया कॉमन, तो अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस साइन स्क्वेयर बी माइनस के साइन स्क्वेयर सी अपॉन कोस बी प्लस कोस सी प्लस साइन स्क्वेयर सी माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस सी प्लस कोस ए। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे जस्ट अब जो साइन स्क्वेयर है इनको चेंज कर देंगे, हम कोस स्क्वेयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वेयर को लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वेयर, 1 माइनस के कोस स्क्वेयर ए, फिर माइनस इसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वेयर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा कोस स्क्वेयर बी माइनस के कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, यानी पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है जी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे क्या, कोस स्क्वेयर बी माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए प्लस कोस बी प्लस इसको लिख दूँ साइन कोस स्क्वेयर सी माइनस कोस स्क्वेयर बी अपॉन कोस बी प्लस कोस सी प्लस इसको लिखेंगे कोस स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर सी अपॉन कोस सी प्लस कोस ए। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, इतना काम हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद के स्क्वेयर, यहाँ पे कोस बी माइनस कोस ए और नीचे कोस ए प्लस कोस बी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस बी माइनस का कोस ए प्लस यहाँ से क्या बचेगा, कोस सी माइनस का कोस बी प्लस यहाँ से बचेगा कोस ए माइनस का कोस सी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ कर ली। ठीक है जी, तो कोस बी माइनस कोस ए अब इंटू कोस बी प्लस कोस ए आएगा, तो कोस बी प्लस कोस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास ये कोस बी से कोस बी कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस सी से कोस सी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर इंटू 0 दैट इज 0। हाँ जी, यही तो मैं शो करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ABC शो दैट a secant a प्लस b secant b अपॉन 10a प्लस 10b इज इक्वल टू b secant b प्लस c secant c अपॉन 10b प्लस 10c इज इक्वल टू c secant c प्लस a secant a अपॉन 10c प्लस 10a। ये हमारे पास है, हमें शो करना है कि तीनों इक्वल है। ठीक है, तो लेके चलते हैं 1 बाई 1। a secant a प्लस b secant b अपॉन टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। हाँ जी, ये हमारे पास है। अब सिकेंट को हम लिख सकते हैं कोस, यानी 1 बाई कोस a इंटू 1 बाई कोस ए प्लस b इंटू 1 बाई कोस बी। ठीक है जी, अपॉन में 10a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कोस ए प्लस 10b को लिख सकते हैं साइन b अपॉन कोस बी। हाँ जी, एलसीएम लेंगे ऊपर से कोस ए कोस बी, नीचे से भी कोस ए कोस बी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, ये बनेगा कोस ए कोस बी लेंगे तो a कोस बी प्लस b कोस ए अपॉन में नीचे बन जाएगा साइन a प्लस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, इसके बाद यहाँ से हम a कोस b प्लस के b कोस a, ये एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वैसे तो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो c अपॉन में समथिंग, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास का नेक्स्ट वैसा बन जाएगा, नेक्स्ट फिर ऐसा नहीं बन पाएगा c। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या? साइन फॉर्मूला। ये हमारे पास a कोस b प्लस b कोस a अपॉन साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ओके। मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ c। चलो देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके कि यहाँ से क्या बनता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ c के इक्वल। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, पहले तो बनाने की कोशिश करते हैं इनसे। तो इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। b सिकेंट b प्लस के c सिकेंट c अपॉन टेंजेंट b प्लस के टेंजेंट c, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं b 1 अपॉन कोस b प्लस के c 1 अपॉन कोस c अपॉन में साइन b अपॉन कोस b प्लस के साइन c अपॉन कोस c। तो ये एलसीएम लेंगे, कोस b कोस c कोस b कोस c, तो ये बन जाएगा b कोस c प्लस c कोस b अपॉन में ये बनेगा साइन b कोस c प्लस कोस b साइन c इज इक्वल टू b कोस c इंटू प्लस c कोस b। तो ये हमारे पास हो जाता है a के इक्वल अपॉन में साइन, ये बनेगा b प्लस c। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास c आ गया, ये साइन c अपॉन साइन a प्लस b, और ये हमारे पास a अपॉन साइन b प्लस c। तो देखो यहाँ से डिफरेंट चीज़ें आ रही है, तो इक्वल टू का काम यहाँ पे नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो a है, a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यूजिंग साइन फॉर्मूला a इज इक्वल टू के साइन ए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू के। लेट कर लिया हमने ये, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के साइन a, b इज इक्वल टू के साइन b, c इज इक्वल टू के साइन c, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है जी। तो a की जगह लिख सकता हूँ मैं के साइन a कोस b प्लस का b की जगह लिखेंगे के साइन b, और यहाँ पे है कोस a अपॉन में साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से बनेगा के कॉमन आ जाएगा, और साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो साइन a प्लस b बनेगा ऊपर, और नीचे भी हमारे पास क्या है साइन a प्लस b, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा के इक्वल, ठीक है। सेम यहाँ से काम करेंगे हम, इसकी जगह पे लिखेंगे b की जगह पे क्या लिखेंगे के साइन b कोस c प्लस के c की जगह पे के साइन c कोस b, ठीक है। और ये हमारे पास के कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा साइन b कोस c प्लस कोस b साइन c, साइन b प्लस c का फॉर्मूला, और नीचे भी हमारे पास क्या है साइन b प्लस c, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आ गया के इक्वल इक्वेशन 2, ठीक है। हमारे पास के इक्वल आ गया। तो सेम काम हम यहाँ से थर्ड के लिए करेंगे, तो c सिकेंड c प्लस a सिकेंड a अपॉन टेन c प्लस टेन a। तो यहाँ से c इसको लिखेंगे 1 बाई कोस c प्लस का a 1 बाई कोस a अपॉन में टेन c को लिखेंगे साइन c अपॉन कोस c प्लस टेन a को लिखेंगे साइन a अपॉन कोस a। तो यहाँ से कोस a एलसीएम आएगा, नीचे से कोस a का एलसीएम आएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये बनेगा c कोस a प्लस a कोस c अपॉन साइन c कोस a प्लस कोस c साइन a इज इक्वल टू, c की जगह पे साइन फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास के साइन c कोस a प्लस का के
साइन ए कोस सी अपॉन साइन सी कोस ए प्लस कोस सी साइन ए, और यहाँ से भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे ये भी, अदरवाइज फिर आपको हो गया क्या लिख दिया, साइन ए प्लस सी, यहाँ पे भी हमारे पास साइन ए प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास के इक्वल। ठीक है जी, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हमारे पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, नीचे स्पेस कम है तो इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 14 पार्ट 1, इन एनी ट्रायंगल ABC if cos A upon A is equal to cos B upon B then show that the triangle is isosceles। हमें शो करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब उसकी दो साइड इक्वल है। ठीक है जी, ये हमें शो करना है, बिल्कुल शो कर देंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप ए को यूज कर सकते हो साइन फॉर्मूला की हेल्प से पुट कर सकते हो। ठीक है जी, यानी कि आ जाएगा के साइन ए, बी को पुट कर सकते हो के साइन बी, फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वे क्या है, कोस ए और कोस बी को कोसाइन फॉर्मूला की हेल्प से चेंज कर दो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे करते हैं यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, किसी से कर लेना, दोनों चीज़ आसान है। तो कोस ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc। कोस बी हमारे पास होता है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक सेकेंड, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2c है। हाँ जी, ये हमारे पास होता है। तो देयरफॉर कोस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कोस बी अपॉन बी। तो कोस ए को मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में ये ए आएगा तो इसको 2ab लिख दूँ। कोस बी की वैल्यू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन में 2c आएगा, एक b है तो इसको भी 2ab लिख दूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, तो 2abc से 2abc कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बचेगा हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास बच गया अब। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करें, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। अब यहाँ से साइड नेगेटिव होती नहीं है तो बी प्लस ए और ए प्लस बी इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये, तो यहाँ से ए को साइड भेजेंगे और बी को साइड लेके आएंगे तो 2b इज इक्वल टू 2a, माइनस ए साइड जाएगा, ए हो जाएगा a प्लस ए 2a, ये b साइड आएगा तो b प्लस बी 2b, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू a। हमारे पास b और a क्या थी, साइड ट्रायंगल की। ठीक है जी, तो हैंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 2, इन एनी ट्रायंगल ABC इफ कोस B इज इक्वल टू साइन A अपॉन 2 साइन C है देन शो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोस भी यूज हो रखा है और साइन भी यूज हो रखा है। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं यूजिंग साइन फॉर्मूला। तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। हमने लेट कर लिया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू साइन a, b इज इक्वल टू साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c। ठीक है, k साइन c, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, अब ये हमारे पास है कोस बी, तो देयरफॉर कोस बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 2 साइन सी, ये हमारे पास है। तो कोस बी इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू के साइन ए, साइन ए की वैल्यू के साइन ए नहीं, हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन के, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन के, क्योंकि हमें इसका यूज करना है। ठीक है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम सी अपॉन के। तो अब यहाँ से जो साइन ए है, साइन ए की वैल्यू है ए अपॉन के, 2 टाइम साइन सी की वैल्यू है सी अपॉन के। ठीक है, हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा कोस बी इज इक्वल टू ए अपॉन 2c। हाँ जी, कोस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए अपॉन 2c। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोस बी की वैल्यू होती है ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस का बी स्क्र अपॉन में 2ac इज इक्वल टू ए अपॉन 2c, बिकॉज कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन में 2ac। हाँ जी, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस का बी स्क्र, ए उस साइड जाएगा तो ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र और सी इज इक्वल टू बी, हैंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, दो साइड हमारे पास इक्वल आ गई है, तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस होगी।